हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सबके सामने फिर से आए हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट 2 के साथ वार्षिकी 2022 के कुछ क्वेश्चंस लेकर। तो ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए बढ़ते हैं सवालों की तरफ। यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? नाओमी कावासे को किया गया है। यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? नाओमी कावासे को किया गया है। वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सौरभ घोषाल ने। वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सौरभ घोषाल ने जीता है। पब्लिक अफेयर सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? केरल ने किया है। पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? केरल ने किया है। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है। ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? उन्मुक्त चंद बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? उन्मुक्त चंद बने हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? पीएफसी को। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? पीएफसी को किया है। नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जयपुर में किया गया है। नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जयपुर में किया गया है। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में किया गया है। भारत के सबसे बड़े एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में किया गया है। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मारिया रेशा को और दिमित्री मुराटोव को किया गया है, इसलिए ए और बी दोनों होगा। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मारिया रेशा को और दिमित्री मुराटोव को, इसलिए ए और बी दोनों होगा। यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही हैं? एमा रादुकानु रही हैं। यूएस ओपन 2021 की पहली महिला एकल विजेता कौन रही है? एमा रादुकानु रही हैं। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया है। स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.2 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? यह किया गया आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, इसलिए इसका जवाब ए तथा बी दोनों होगा। स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.2 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसलिए ए तथा बी दोनों होगा। हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित हैं? गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल, RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल, भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, उपायुक्त सभी। हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल, RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल, भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, इसलिए इसका जवाब उपयुक्त सभी होगा, आंसर डी। पुस्तक गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी के लेखक हैं डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। पुस्तक गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी के लेखक हैं डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है वायु प्रदूषण के नियमन से।
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है वायु प्रदूषण के नियमन से। किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? छत्तीसगढ़ में। किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? छत्तीसगढ़ में की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इंग्लैंड बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इंग्लैंड बन गया है। भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? ब्रिटेन में किया गया है। भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? ब्रिटेन में किया गया है। किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? चीन ने। किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? चीन ने की है। हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? रूस ने। हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? रूस ने किया है। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? लुधियाना में। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? लुधियाना में किया गया है। वैन गॉड इज अ ट्रैवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति सुब्रमण्यम को। वैन गॉड इज अ ट्रैवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति सुब्रमण्यम को किया गया है। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? लेह में। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? लेह में की जाएगी। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्य मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्य मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 40वां। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 40वां। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? महाराष्ट्र को। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ। फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? मध्य प्रदेश। फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है? मध्य प्रदेश में। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस.एन. सुब्रमण्यम को। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस.एन. सुब्रमण्यम को किया गया है। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? केरल में खोला जाएगा। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? केरल में खोला जाएगा। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? फ्रांस के द्वारा। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? फ्रांस के द्वारा किया गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया।
समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? चेन्नई बंदरगाह। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? चेन्नई बंदरगाह पे। किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? लुइस हैमिल्टन को। किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? लुइस हैमिल्टन को। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया लाइफ लाइन एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया लाइफ लाइन एक्सप्रेस। न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे? डेनियल मेदवेदेव। न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? डेनियल मेदवेदेव रहे हैं। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? कर्नाटक ने। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? कर्नाटक ने की है। निम्नलिखित में से किस नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा? केन बेतवा नदी लिंक पर। निम्नलिखित में से किस नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा? केन बेतवा नदी लिंक पर किया जाएगा। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? 2023 तक। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? 2023 में। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया जाएगा? गुलमर्ग में। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? गुलमर्ग में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट ट्रेडिंग एयरपोर्ट बन गया है? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट ट्रेडिंग एयरपोर्ट बन गया है? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट ट्रेडिंग एयरपोर्ट बन गया है? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? ट्यूनीशिया। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? ट्यूनीशिया। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? सुब्रमण्यम भारती। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? सुब्रमण्यम भारती। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? चंडीगढ़। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? चंडीगढ़। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षा से। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षा से है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? इंडोनेशिया। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? इंडोनेशिया का। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? ट्बिलिसी, जॉर्जिया। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? ट्बिलिसी, जॉर्जिया को।